जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। और आपकी 28 दिन 28 मैराथन की आज आपकी अगली मैराथन क्लास 4 मैराथनें हो चुकी है कंप्लीट। आज आपकी 5वीं मैराथन क्लास है। जिस प्रकार का मैंने आप लोगों को शेड्यूल दे रखा है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासें चली हुई है। समझ गए बच्चे? हाँ, ये पार्टनरशिप की क्लास कल होनी थी, लेकिन कल दोपहर में 2 बजे क्लास नहीं हो पाई। वजह क्या थी? जिस लैपटॉप के अंदर ये आपकी पीपीटी प्रिपेयर कर रखी थी मैंने, उस लैपटॉप को पावर ऑन किया, वो पावर ऑन ही नहीं हुआ। मतलब थोड़ा सा 1-1.5 साल पुराना लैपटॉप है, तो भाई मैं उसी से अपना वर्क करता हूँ। हमेशा अपने आप ही पीपीटी तैयार करना, कंटेंट तैयार करना, सब कुछ अपने आप देखता हूँ। तो जैसे मैं ऑफलाइन से आया, पेन ड्राइव में डालनी स्टार्ट की तो वो ऑन ही नहीं हुआ। तो उसके बाद उसको ठीक करवाने में 1-1.5 घंटा लग गया, तो आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई। फिर भी रात को 10 बजे मैंने फाउंडेशन बैच की फिर भी क्लास ली थी। अब सुन लीजिए, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये चार्ट दे रखा है, देखिएगा ध्यान से एक बार सभी बच्चे, कि भाई पार्टनरशिप की तो अभी स्टार्ट करेंगे हम, उससे पहले 1 मिनट का समय दे दीजिए हमें भी, कि भाई कंप्लीट पार्टनरशिप पे 1 शॉट के अंदर होने वाली है। और आज की क्लास 2 घंटे की चलेगी। टोटल 28 दिन 28 मैराथन, 1 शॉट क्लास जो आपका सीरीज चला हुआ, एक ऐसी सीरीज जो सीरीज आपके पूरे अर्थमेटिक को, पूरे एडवांस मैथ को, प्रोबेबिलिटी हो चाहे मीन मोड मीडियन हो चाहे डीआईओ, सबको कवरअप करके एक ही सीरीज के अंदर आपको देने लगी हुई है। और सिर्फ 28 दिन के अंदर पूरी सीरीज कंप्लीट होने वाली है। और 10 जुलाई को सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा तोहफा रहेगा। वो तोहफा रहेगा सभी बच्चों के लिए फ्री किताब देने का। समझ गए भाई सभी बच्चे? तो चलिए देखो क्या मतलब है इसका। 28 दिन 28 मैराथन का भाई 28 क्लास होंगी, 28 ही टॉपिक होंगे। प्रत्येक क्लास में एक टॉपिक खत्म करवाता हूं। परसेंटेज सिखा चुका हूं, जिस बच्चे ने नहीं किया हो जाकर के कर लीजिएगा। पहली मैराथन थी। दूसरी मैराथन प्रॉफिट एंड लॉस थी, जो सिखा चुका हूं पूरा। तीसरी थी आपकी डिस्काउंट, जो पूरा करवा चुका हूं। चौथी थी आपकी रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो हो चुकी है। आज आपकी पार्टनरशिप है ही भाई। अब सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से सभी बच्चे, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई। देखिए, परसेंटेज डेट के अकॉर्डिंग हुआ, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया। लेकिन पार्टनरशिप होना था 11 को, लेकिन ये आज हो रहा है 12 को, क्योंकि कल की क्लास नहीं हो पाई। अब देखिएगा 11, 12, 13, 14, 15, तो भाई ये 15 को होना था, तो एक कल की क्लास नहीं हो पाई। तो जो 16 तारीख को ऑफ रहना था ना, संडे वाला दिन, तो संडे को इस बार कोई छुट्टी नहीं होगी। संडे वाले दिन क्लास होगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की। देख लीजिए, अब मैं आपको समझा देता हूं। पार्टनरशिप 12 को, ये टाइम एंड वर्क 13 को, ये 14 को, ये 15 को और ये 16 को आपकी रेगुलरली क्लास चलेगी। इस बार संडे का कोई ऑफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई आपकी ये 28 दिन 28 मैराथन 9 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगी। तो 9 ही जुलाई को कंप्लीट करके दिया जाएगा मेरे द्वारा। ये वादा किया था। वादे के मुताबिक मैं अपने तरफ से आप लोगों को क्लास अवेलेबल कराने लगा हुआ हूं। क्लास के अलावा बात की जाए आपके कंटेंट की, तो भाई आपके क्लास नोट्स आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल पर अपलोड किए जा रहे हैं। और जैसे ही मैराथन क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होते ही मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से आपका फेसबुक पेज भी है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। आपके इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर अंदर प्रैक्टिस सीट अपलोड कर देता हूं। प्रत्येक मैराथन के बाद क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस सीट साथ साथ देने लगा हुआ हूं। 10 जुलाई को मेरे द्वारा किताब दे दी जाएगी आप सभी बच्चों को। ठीक है भाई? फाउंडेशन बैच चलता है रात के 10 बजे, डेली रात को 10 बजे मैथ की क्लास चलती है भाई फाउंडेशन की। समझ गए सभी बच्चे? और जिस बच्चे से प्रैक्टिस नहीं की जा रही ना, कि गुरुजी हम आपके 28 दिन 28 मैराथन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस लगाने, लेकिन किताबों से हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो भाई वो इस 20 दिन 20 मैराथन को देख सकता है। ये एक रामबाण का ही काम करेगी आपके गणित के लिए। ये जज मत करना कि गुरुजी ये तो एसएससी जीडी के लिए आपने दी थी। भाई एसएससी जीडी के लिए पढ़ाई थी, तो मैंने एक बात बोली थी कि सभी बच्चों
कोई एक बात आज सुन लेनी है, लिख लेनी है, छाप लेनी है अपने माइंड में कि पूरा का पूरा पेपर 20 के 20 क्वेश्चन मैथ के आपके 20 दिन 20 मैराथन से मिलेंगे और एज इट इज मिले भी भाई। इसमें भी क्या है कि जैसे परसेंटेज है, एक ही क्लास के अंदर परसेंटेज की फुल प्रैक्टिस करवा रखी है 2023 के एसएससी जीडी के लेटेस्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक क्लास के अंदर एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस करवा रखी है, फुल प्रैक्टिस 30 सेकंड का टाइम दे करके कि आप अगर इनको देखते हो, आप खाली एक परसेंटेज को देखकर देखना, इसी से आपको अंदाजा आ जाएगा। आगे प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगी, 20 दिन 20 मैराथन। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि गुरुजी मेरा तो 16 तारीख को पेपर है, सर मेरा तो 23 तारीख को पेपर है, मानते हो ना, क्योंकि काफी तरह के फॉर्म भरकर रखते हैं बच्चे, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली एक बात बता देता हूं, वो सिर्फ 24 घंटे की ये महा मैराथन क्लास, आपके इतिहास में 24 घंटे की क्लास ली थी हमने मैथ की लगातार, 12 फरवरी 8 बजे से शुरू करके 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक लगातार 12 घंटे। तो भाई लगातार 24 घंटे, 12-12 घंटे के 2 पार्ट में ये वीडियो मिलेगी। तो भाई आप इस वीडियो से 24 घंटे की महामैराथन से पूरे गणित का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। समझ गए भाई? अब चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और भी सुन लीजिए, कल आपका टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की क्लास चलेगी कल 3 घंटे 2 से लेकर 5 बजे तक। पहले ही बता देता हूं, आज की क्लास तो 2 से 4 तक है, लेकिन कल की क्लास चलेगी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे आपके टाइम एंड वर्क के। टॉप रेलवे के 35 क्वेश्चंस का कलेक्शन दिखेगा यहां पर। आपके कंसेप्ट भी कराए जाएंगे, आपकी थ्योरी भी कराई जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। एक तरीके से आपको पूरा टाइम एंड वर्क दे दिया जाएगा। समझ गए भाई? बाकी आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि हाँ कब कौन सी क्लास होनी है। चलिए भाई, आज की क्लास का शुभारंभ करने से पहले काफी बच्चों का ये रहता है ना कि सर छोटे छोटे कंसेप्ट भी एक बार हमारे दोबारा से रिवाइज करा दिया करो। तो भाई पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है, ये यूपी पुलिस का तो रहा है भाई कभी से फेवरेट, और रेलवे के अंदर भी एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है, और आरपीएफ के अंदर तो 2-2 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो भाई पार्टनरशिप एक तरीके से रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों के दिमाग को घुमा करके रख देता है। समझ गए ना भाई? बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ सिखाऊंगा चीजें, जहां से समझ में ना आए वहां से पूछने का काम है आप लोगों का। एक बच्ची पूछ रही है अभी भी, सर प्रैक्टिस सीट कहां पर देते हो? लाडो प्रैक्टिस सीट यहां पर देता हूं, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए। प्रैक्टिस सीट यहां पर देता हूं, पता चल गया? इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसी नाम से फेसबुक पेज मिलेगा, कल ही क्रिएट किया है, वहां पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी वीडियो मिलने वाली है रिकॉर्डेड टॉपिक्स की ही भाई, सिर्फ और सिर्फ मैथ की। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक बात सुन लीजिए। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जब भी जिक्र होगा तो सबसे पहले इंसान के दिमाग में आएगा प्रॉफिट, लालच, लाभ कमाने की सोचेगा। और भाई सही भी है, जब भी किसी इंसान के मन में पार्टनरशिप आएगी, चाहे वो पार्टनरशिप रिश्तों की हो, चाहे वो पार्टनरशिप किसी बिजनेस की हो, अगर अकेला इंसान है तो वो किसी का पार्टनर नहीं कहलाता। अब मैं अकेला हूं, आप लोगों के सामने हूं अकेला, तो मेरा कोई पार्टनर नहीं है। अगर मैं किसी से शादी कर लेता हूं तो वो मेरी लाइफ पार्टनर बन गई, बोला जाता है ना ऐसे ही। अगर अब मैं कोई बिजनेस नहीं करता या मैं कोई काम करने लगा हूं, मैं पढ़ाने लगा हूं, मैं अकेला मैथ पढ़ाता हूं, तो मैं अकेला हूं। अगर मैं एक टीचर को और अपने साथ जोड़ लूं तो वो मेरा पार्टनर कहलाएगा। तो पार्टनरशिप कम से कम 2 लोगों के बीच तो होती ही होती है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम होंगे तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं होगी। ये बात कान खोलकर सुन लीजिएगा सभी बच्चे भाई। और अब देखिएगा ध्यान से, जो प्रॉफिट होता है भाई, क्यों होता है ये प्रॉफिट? आप बोलोगे गुरुजी जब पार्टनरशिप ही की है तो भाई वो तो हमेशा फायदे के लिए की जाती है। जिन रिश्तों में आपको फायदा नहीं लगता आप उन रिश्तों से भी दूर हो जाते हो। हकीकत तो ये है भाई, रिश्ते भी आज के दिन इंसान फायदे के लिए बनाता है। हकीकत है या झूठ है? आप खुद बता सकते हैं। हकीकत है भाई, रिश्ते भी इंसान आज के दिन सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए बनाते हैं।
तो फायदा देखते हैं। तो भाई पार्टनरशिप करोगे आप किसी भी बिजनेस के लिए तो हमेशा और हमेशा फायदे के लिए करोगे। जिस पार्टनरशिप में, जिस बिजनेस में फायदा नहीं होगा तो आप उस बिजनेस को ही बंद करना उचित समझोगे। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, आप खुद बता दीजिए भाई। आप बोलोगे जी सर सही बोल रहे हो, तो अब सुनिएगा ध्यान से भाई। पार्टनरशिप करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की भाई, कोई काम धंधा करोगे, बिजनेस करोगे तो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, और फिर कुछ ना कुछ समय के लिए भी तो लगाओगे। अगर इन्वेस्टमेंट की गुना टाइम से करोगे ना भाई तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। और सिर्फ यही एक फॉर्मूला, कंसेप्ट आपको आपके माइंड में रखना है। इसे फॉर्मूला बोलो या कंसेप्ट बोलो कि जो लाभ होता है भाई वो क्या होता है, निवेश पूंजी। निवेश पूंजी गुणा समय होता है। अरे क्या हो रखा है ये बोर्ड पे भी, वो होता है भाई समय। देख लीजिए ध्यान से, जो आपका लाभ होता है वो होता है निवेश पूंजी गुना समय। लाभ होता है वो क्या होता है, निवेश पूंजी गुना समय। जो आपका लाभ होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा, हमेशा याद रख लेना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट। आपने किसी बिजनेस में पैसे लगाए, ये तो है नहीं लो भाई मैंने पैसे लगा दिए, 1 मिनट बाद ही भाई क्या फायदा हुआ, वो बोलेगा सर शाम तक सब्र रख लीजिए, कल सुबह तक सब्र रख लीजिए, नहीं तो 1 महीने तक इंतजार कर लीजिए, आपको फायदा दिख जाएगा। 1 साल के बाद हिसाब किताब करोगे तो और भी ज्यादा फायदा दिख जाएगा। समझ गए ना भाई? बताइए मेरे को, सही बात है या गलत बात है? आप बोलोगे जी सर सही बात है। तो भाई सिर्फ ये एक कंसेप्ट आपको माइंड में सेट कर लेना है। मैं फिर से पूछना चाहूंगा आपको कि इन्वेस्टमेंट की गुना टाइम से करोगे तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे गुरुजी प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की गुना टाइम से करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर प्रॉफिट। फिर बताओ इन्वेस्टमेंट की गुना टाइम से करोगे क्या आएगा? सर प्रॉफिट। फिर बताओ गुरुजी इन्वेस्टमेंट की गुना टाइम से करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर बताओ गुरुजी इन्वेस्टमेंट की गुना टाइम से करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर बताओ गुरुजी इन्वेस्टमेंट की गुना टाइम से करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर बताओ, आप बोलोगे सर पागल हो गए क्या, ये हमारे माइंड में सेट हो चुका है, तो मैंने 10 बार क्यों रिपीट कराया? जिस प्रकार से एक गाने को 1 बार सुनते हैं और एक 10 बार सुनते हैं, तो 10 बार सुनने के बाद वो हम अपने आप गाने लगते हैं, हमें याद हो जाता है, हमारी हैबिट बन चुकी होती है। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी आदत बनाने के लिए कि भाई इन्वेस्टमेंट गुना टाइम आपका लाभ होता है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अगर आपको टाइम निकालना है तो इन्वेस्टमेंट यहां पर गुना में है, वहां पर जाएगी तो क्या हो जाएगी सर भाग में। लीजिए भाई देख लीजिए, टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट को भाग कर देना इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट ही निकालनी हो तो सर टाइम यहां पर गुना में, वहां पर जाएगा तो भाग में, तो प्रॉफिट अपॉन में टाइम हो जाएगा। लीजिए भाई देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट की गुना अगर टाइम से करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बता दो भाई सबके सब बच्चे परफेक्टली क्लियर है क्या? इसके अलावा अब हम प्योर क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही एक एक टाइप को सीखेंगे, एक एक टाइप के वेरिएशन को जानेंगे। तो भाई आप सभी बच्चे जो दिल से मुझे अपना मानते हैं, सेशन को दबा करके लाइक कीजिए। लाइक करने से ही, आपके एक एक लाइक से ही वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार जिन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे भी दिल से हमें पसंद कर रहे हैं। और भाई जो दिल से जुड़े हुए हैं जो बच्चे, वो सेशन को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाए। जो बच्चे अच्छी क्लास, अच्छे कंटेंट, अच्छे टीचर के लिए भटक रहे होते हैं, उन सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए। समझ गए ना भाई? की2 सेफ हाउस आज 4 बजे होगी भाई आपकी वो क्लास भी। चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, क्या कहा आपके क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, ए और बी 30,000 व 24,000 रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपए का लाभ होता है तो बी के लाभ का हिस्सा बताइए। कितने बंदे हैं भाई पार्टनर? गुरुजी 2। एक पार्टनर का नाम है ए तो दूसरे पार्टनर का नाम है बी। एक पार्टनर का नाम है ए तो दूसरे पार्टनर का नाम क्या है भाई? बी। अब सुनिएगा भाई ध्यान से,
आप बोलोगे गुरुजी क्या? ए 30,000 लगाता है तो बी 24,000 लगाता है। ए ने बिजनेस में लगाए 30,000 रुपए तो बी ने बिजनेस में लगाए 24,000 रुपए। और कितने वर्ष के लिए सर? 1 वर्ष के लिए। मतलब इसने भी 12 महीने के लिए लगाए तो उसने भी 12 महीने के लिए लगाए। गुना क्यों की? क्योंकि गुरुजी अभी तो सिखाया कि इन्वेस्टमेंट की गुना टाइम से होगी तो प्रॉफिट आएगा। तो ए की इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी की इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दिया तो ये ए का प्रॉफिट आ गया और ये बी का प्रॉफिट आ गया। लीजिए भाई देखो, निवेश पूंजी की गुना समय से कर दी तो ये ए का लाभ आ गया, ये बी का लाभ आ गया। 3 0 से 3 0, 12 से 12। अब भाई सर 6 से काटेंगे 5 तो 6 से काटेंगे 4, 6 5 30, 6 चौका 24। ए को फायदा हुआ उसका 5 हिस्सा मिलेगा तो बी को जो फायदा हुआ उसका 4 हिस्सा मिलेगा। ए को मिलेगी 5 यूनिट तो बी को मिलेगी 4 यूनिट लाभ में से। टोटल लाभ कितने का हो गया सर? 5 और 4 9 यूनिट का लाभ हो गया हमारे अकॉर्डिंग टोटल। हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ गुरुजी? हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट हुआ 9 यूनिट का। ए का लाभ 5 तो बी का लाभ 4। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का टोटल प्रॉफिट है 9 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है गुरुजी? 13,500 रुपए। अगर हमारी 9 यूनिट 13,500 की तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 5 45 और 2 0। तो भाई हमारी एक यूनिट कितने की गुरुजी? 1500 की। अगर एक यूनिट है 1500 की तो किसका लाभ बताना सर? बी का। बी का लाभ कितना है सर? 4 यूनिट। एक यूनिट 1500 की तो 4 यूनिट कितने की गुरुजी? 1500 गुना 4 करेंगे तो गुरुजी 6000 आ जाएगा। तो भाई बी का लाभ कितना आया? 6000। ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई एक बार सभी बच्चे और मेरे को जवाब दीजिए। परफेक्टली क्लियर हो गया क्या आप सभी का? फटाफट बता दीजिए भाई, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय होगा करने के लिए। अभी तो ये एक बार मुझे कंसेप्ट समझाना था, वो आप अच्छे से समझ चुके हो कैसे होगा कैसे नहीं। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है। पहले क्वेश्चन को पढ़ा देता हूं, अच्छे से लैंग्वेज समझा देता हूं। ए बी एंड सी इन्वेस्ट सम of 10,000, 12,000 and 15,000 in a business for 5, 6 and 9 months respectively. If a share in the profit is 2,500, find the total profit. भाई ये कहा है आपके क्वेश्चन में, तीनों की निवेश पूंजी दे रखी है, तीनों का टाइम दे रखा है। ए का लाभ है 2,500 तो कुल लाभ बताइए कितने का होगा? 30 सेकंड है आप लोगों के पास करने के लिए। बताइए भाई फटाफट सबके सब बच्चे। एक बच्ची बोल रही है पूनम कुमारी A4 आओ कभी बिहार। सर जी जरूर आएंगे भाई, बिहार भी आएंगे, समय निकालेंगे जरूर और जरूर आएंगे। क्योंकि अभी तो सुबह 8 से लेकर रात के 11 साढ़े 11 बजे तक सेशन ही चलता रहता है, क्लासें ही चलती रहती हैं भाई। जब किसी त्योहार वगैरह पे 1-2 दिन का ऑफ मिलता है तब ये हो जाता है कि यार माँ बाप के पास चलते हैं, गाँव में चलते हैं, उनसे मिले काफ़ी वक्त हो जाता है। लेकिन फिर ये होता है कि हाँ यार बच्चों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। तो जिस प्रकार से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए लखनऊ भी गई थी 3-3 दिन के लिए, तो उस प्रकार से जब बच्चे की डिमांड हो तो बच्चे के लिए भी तो जाना बनता है भाई। आप भी तो हमारे छोटे भाई बहन ही हो। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं भाई? आप बोलोगे गुरुजी 3। कितने पार्टनर दे दिए भाई? आप बोलोगे गुरुजी 3। एक पार्टनर का नाम है ए, तो एक पार्टनर का नाम है बी, तो तीसरे पार्टनर का नाम है सी। एक पार्टनर है ए तो दूसरा है बी और तीसरा है सी। सर 20 दिन 20 मैराथन बहुत शानदार लगी सर जी। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे करिए 20 दिन 20 मैराथन को। मैं आपको इतनी सी राय देना चाहूंगा, जितने भी बच्चे रेलवे का पेपर देने वाले हैं, ए ने 10,000 रुपए, बी ने 12,000 रुपए। क्या है 20 दिन 20 मैराथन? 20 दिन 20 मैराथन में पूरे मैथ की प्रैक्टिस करा रखी है, पूरे मैथ का क्विक रिवीजन करवा रखा है 20 क्लासों के अंदर ही। बस 20 वीडियो देखनी है और पूरे मैथ से निकल जाओगे। समझ गए? तो देखिए ए ने कितने रुपए लगाए? 10,000, बी ने 12,000, सी ने 15,000। भाई
कितने कितने समय के लिए, 5 6 9 महीने के लिए। ए ने लगाया 5 महीने के लिए, तो बी ने लगाया 6 महीने के लिए, तो सी ने लगाया 9 महीने के लिए। ए की इन्वेस्टमेंट, ए का टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया तो ए का लाभ। बी की इन्वेस्टमेंट, बी का टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया तो बी का लाभ। एक सी की इन्वेस्टमेंट, सी का टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया तो सी का प्रॉफिट आ गया। अब बताइएगा भाई, 3 0 से 3 0 3 0। और भी कटता है क्या? आप बोलोगे सर हम काट तो देते हैं। 2 से काटेंगे गुरुजी 5, 2 से काटेंगे 6। अरे रे रे, कटेगा ही नहीं 2 से तो छोड़ दो भाई, काटना जरूरी है क्या? 3 से सभी कट नहीं रहे। 10 5 50, 12 छिका 72, 15 नीमा 135। लीजिए भाई, ए को लाभ में से 50 मिलेगा तो बी को मिलेगा 72, तो सी को मिलेगा 135। 50, 72 और 135। अब मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए, ए को लाभ में से 50 मिलेगा तो बी को मिलेगा 72 और सी को मिलेगा 135। हमारे अकॉर्डिंग ए का लाभ 50, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ए का लाभ कितना गुरुजी? 2500। हमारे अकॉर्डिंग ए का लाभ है 50 यूनिट, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ए का लाभ है 2500 रुपए। अगर 50 यूनिट 2500 रुपए की है तो 1 0 से 1 0, 5 1 कम 5, 5 5 25 और 0। तो भाई बताइएगा मेरे को, अगर 50 यूनिट है 2500 की तो 1 यूनिट है 50 रुपए की। अगर 50 यूनिट है 2500 की तो 1 यूनिट कितने की गुरुजी? 50 की। अगर भाई 50 यूनिट है 2500 की तो 1 यूनिट है 50 की। 50 यूनिट 2500 की तो 1 यूनिट है 50 की। तो भाई टोटल प्रॉफिट बताना, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना गुरुजी? सभी को जोड़ देंगे। अरे इन सभी को क्या कर देंगे गुरुजी? जोड़ लेंगे और उसकी 50 से गुना कर देंगे। तो जोड़ लो भाई, किसका इंतजार है गुरुजी? 50 और 72, 122 ये हो गया गुरुजी। देख लीजिए भाई क्या हो गया? 122। इनको जोड़ लीजिए भाई, क्या आ गया? 7 5 2, 257 यूनिट। 257 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 1 यूनिट 50 की, तो 257 यूनिट कितने की सर? गुना 50 कर देंगे। 0 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, 5 दूनी 10 और 2 12, 12,850। 12,850 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी का मतलब बता दीजिए एक बार आप सभी। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। बताइए भाई, क्लियर है क्या आप सभी का? फटाफट जवाब दीजिए भाई। अनहोनी को होनी कर दे वो धर्मेंद्र डागर सर है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ठीक है भाई। एक बच्ची पूछ रही है सर एसएससी जीडी की रिजल्ट डेट। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं तब तक झूठी अफवाह मैं नहीं फैलाना चाहता। जिस दिन, जिस घंटे, जिस मिनट, जिस सेकंड के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा तुरंत मेरे द्वारा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर पर। भाई समझ गए ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समय लगाने से पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5000 रुपए का निवेश किया, तो लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है, बता दो एक बार सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं। पल्लवी शर्मा बोल रही है सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं क्या? भाई कमेंट की स्पीड ज्यादा फास्टली है तो सभी बच्चों के कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए भाई टाइम ओवर हो चुका है आप लोगों का। 30 सेकंड कंप्लीट। तो क्वेश्चन पर आइए। सुरभि और उर्वा, एक लड़की का नाम है सुरभि तो दूसरी का नाम है उर्वा। तो एस का मतलब सुरभि और यू का मतलब उर्वा। इन दोनों का ही हिसाब किताब करना है, सुरभि का और उर्वा का। अब सुनिएगा, सुरभि ने कितने रुपए लगाए? 6000 लगाए। कितने महीने के लिए सर? 5 महीने के लिए। सुरभि ने 6000 रुपए लगाए सिर्फ 5 महीने के लिए, जबकि उर्वी ने 5000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए गुरुजी? 6 महीने के लिए। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है भाई। आप बोलोगे सर कैसे आया? भाई सुरभि की इन्वेस्टमेंट, सुरभि का टाइम, उर्वा की इन्वेस्टमेंट, उर्वी का टाइम।
इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया तो सर सुरभि का प्रॉफिट, उर्बी का प्रॉफिट 3 0 से 3 0, 5 से 5, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6। तो भाई दोनों के प्रॉफिट का क्या रेशियो आएगा? 1:1। बी इज द करेक्ट आंसर, B4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए भाई सभी बच्चे और मेरे को जवाब दीजिए। क्लियर हो गया क्या? ममता रामावत, गुड़िया आप लोगों की स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं चला जाएगा एकदम से कि आपको तो चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया फटाफट अगला, फटाफट अगला, फटाफट अगला। मशीन नहीं है कि जिस प्रकार से आप बटन ऑन करोगे तो उसी प्रकार से चलते रहेंगे। यहाँ पर चीजें मैं अपने तौर तरीके से सिखाता हूँ। क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा भी आता है, एक एवरेज बच्चा भी आता है, एक वीक बच्चा भी आता है और एक जिंदा लाश भी आती है। इंटेलिजेंट को तो इस दुनिया में कोई भी पढ़ा सकता है, इंटेलिजेंट तो खुद भी पढ़ सकता है किताब से, लेकिन मजा तो तब है ना जब जिंदा लाश भी ये बोल कर जाए यस सर मजा आ गया सच्ची में, जबरदस्त। लव यू टू भाई सूरज सोलंकी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। लीजिए अगले क्वेश्चन को देखिए सबके सब बच्चे, क्या कहा आपके क्वेश्चन में। टाइम देने से पहले मैं समझा देता हूं। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा, क्यू आर से आधा निवेश करता है, ठीक है भाई। 7,000 रुपए मासिक लाभ को यदि उनके बीच में साझा किया जाए तो आर का हिस्सा क्या होगा? निकालिए भाई, 30 सेकंड का समय, फटाफट करिए सबके सब बच्चे। हेमा बोल रही है कि सर आप पढ़ाइए, फालतू के कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिए। नहीं भाई, मैं पॉजिटिव कमेंट्स पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन किसी बच्चे का कुछ अपोजिट हो ना तो मैं जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि सभी टीचर्स क्या करते हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं उनको जरूर पढ़ता हूँ जो थोड़ा सा अपोजिट चला हुआ हो या कुछ ऐसा हो जो हमारे अकॉर्डिंग ना हो, मानते हो ना, क्योंकि उस बच्चे को भी समझाना जरूरी होता है। चलिए भाई क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कहा है क्वेश्चन में। 3 बंदे हैं पी क्यू आर, समझिएगा। अब तीनों का टाइम तो सेम है क्योंकि महीने के अंत में तीनों के लाभ दे रखा है 7,000। कितना दे रखा है? 7,000। लो भाई देख लो ध्यान से और मेरे को ये बताइएगा आप सभी बच्चे, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा, जो पी है वो क्यू से आधा है। अगर ये 1 है पी तो क्यू है फिर 2 गुना। अरे पी क्यू से आधा तो क्यू है 2 तो पी है 1। पी आधा हो गया नहीं हो गया क्यू से? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्यू आर से आधा निवेश करता है, क्यू है ये आर से आधा, तो 2 किसका आधा होगा गुरुजी? 4 का। लीजिए भाई तीनों की इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया। पी ने इन्वेस्टमेंट किया 1 तो क्यू ने किया 2 तो आर ने किया 4। अब इन तीनों की इन्वेस्टमेंट का अनुपात यही है, 7,000 रुपए मासिक लाभ को उनके बीच में बांटना है। ये मासिक लाभ है, मतलब इसने 1 महीने के लिए लगाया तो इसने भी 1 महीने के लिए, इसने भी 1 महीने के लिए, तो वो कटेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो बताइए जिसने लगाया जैसा पैसा उसे वैसा ही तो फायदा मिलेगा। तो भाई इसने अगर एक हिस्सा लगाया था पूंजी का तो एक हिस्सा ही लाभ का लेगा। इसने बिजनेस में 1 लाख लगाया, इसने 2 लाख लगाए, इसने 4 लाख लगाए, तो इसको ज्यादा लाभ मिलेगा, इसको कम, इसको उससे भी कम। तीनों को उनकी निवेश पूंजी के आधार पर लाभ मिलेगा, क्योंकि टाइम तो सभी के लिए सेम है। टाइम से गुना करोगे तो टाइम से टाइम कट जाएगा तीनों का। तो 4 और 2 6 और 1 7। हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना होगा तीनों का टोटल गुरुजी? 7। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना होगा गुरुजी? 7,000। अगर 7 यूनिट 7,000 की है तो 1 यूनिट कितने की होगी भाई? आप बोलोगे गुरुजी 1000 की। अगर 7 यूनिट 7,000 की तो 1 यूनिट होगी 1000 की। किसका बताना भाई? आप बोलोगे गुरुजी आर का हिस्सा। आर का हिस्सा कितना यूनिट है गुरुजी? 4 यूनिट। 1 यूनिट 1000 की तो 4 यूनिट 4,000 की। क्या आंसर आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और मेरे को जवाब दीजिए। परफेक्टली क्लियर हो गया क्या आप सभी का? बताइए फटाफट मेरे को, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। आपकी क्लास मस्त लगती है विनीत कुमार। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है।
हाँ राजेश कुमार, देखिए भाई, डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर जी, पूजा कुमारी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा। श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में कर्मस्य। नाम इतने खतरनाक खतरनाक, और रुपए देखो कितने लगाए व्यवसाय में। श्रीमान शर्मा ने तो लगाए 4,000, श्रीमान गुप्ता ने लगाए 8,000, श्रीमती सिन्हा ने लगाए 6,000। ठीक है। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़कर चला जाता है या छोड़ देता है। 8 महीने बाद 34,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है? समझ गए भाई? 8 महीने के बाद 34,000 का अगर लाभ हुआ हो तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा बताना। करिए भाई, 30 सेकंड का समय, फटाफट बताइएगा। हिमांशी डोन, सर आपका पढ़ाने का तरीका एकदम बेस्ट है। चलिए गुड़िया, धन्यवाद आप लोगों का। क्वेश्चन को करिए आप सभी बच्चे और मेरे को जवाब दीजिए, क्या आएगा क्या नहीं। जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, और जिसकी क्लास देखकर नींद उड़ जाए उसे धर्मेंद्र डागर सर कहते हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी लाइन, रामकिशन गढ़वाल। टाइम ओवर हो चुका है भाई, 4 सेकंड ऊपर गई। तो देखिएगा बोर्ड पर कितने बंदे हैं गुरुजी? 4। एक है मिस्टर शर्मा, एक का नाम है मिस्टर शर्मा, ठीक है भाई। दूसरे का नाम है मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता। और तीसरे का नाम है मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा। देख लीजिए भाई ध्यान से, 3 बंदे हो गए। अब देखिएगा, मिस्टर शर्मा कितने रुपए लगाता है सर? 4,000। ठीक है। मिस्टर गुप्ता कितने लगाता है गुरुजी? 8,000। और मिस्टर सिन्हा कितने लगाता है गुरुजी? 6,000। लो भाई, तीनों की इन्वेस्टमेंट आ गई। अब पढ़िएगा आगे ध्यान से। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है। 6 महीने बाद। कौन सा? श्रीमान शर्मा, यही है मिस्टर शर्मा। 6 महीने बाद छोड़ता है तो इसने 4,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए। 8 महीने बाद लाभ का हिसाब किताब होगा भाई। तो 8 महीने तक बिजनेस चला तो इसने तो 6 महीने तक ही बिजनेस में रहा, फिर भाग गया। लेकिन ये दोनों तो बेचारे रहे होंगे, तो इन्होंने कितने कितने महीने के लिए लगाए सर? 8-8 महीने के लिए। टोटल प्रॉफिट हुआ 34,000 का। तो किसका हिस्सा बताना? श्रीमान गुप्ता का बताना। तो देखिएगा भाई, कटता हो तो काट दीजिए। आप बोलोगे गुरुजी 3-3 जीरो कट जाएंगी, काट दो भाई, 3-3 जीरो कट जाएंगी। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3:8:6 आ जाएगा भाई। मिस्टर शर्मा को लाभ में से 3 हिस्से मिलेंगे तो गुप्ता को मिलेंगे 8 और सिन्हा को मिलेंगे 6। तीनों को मिलाकर टोटल कितना लाभ मिलेगा गुरुजी? 8 और 6 14 और 3 17 यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा? तीनों का लाभ टोटल कितना? 17 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग तीनों का लाभ कितना गुरुजी? 34,000 रुपए। अगर 17 यूनिट 34,000 की है तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। एक यूनिट कितने की हुई भाई? 2,000 की। अगर 17 यूनिट है 34,000 की तो एक यूनिट होगी 2,000 की। अगर 17 यूनिट है 34,000 की तो एक यूनिट होगी 2,000 की। अगर एक यूनिट हुई 2,000 की तो श्रीमान गुप्ता का बताना। तो श्रीमान गुप्ता को कितने मिले सर? 8 यूनिट। एक यूनिट 2,000 की तो 8 यूनिट कितने की गुरुजी? 8 गुना 2,000 करेंगे तो 16,000 रुपए आ जाएगा। और आप लोगों का आंसर क्या आएगा? डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और मेरे को जवाब दीजिए, परफेक्टली क्लियर हो गया क्या? और जिन महान बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हो, फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिएगा। मैं अपना फर्ज पढ़ाकर निभाने लगा हूं, आप अपना फर्ज सेशन को शेयर और लाइक करके निभाते चलिएगा भाई। ठीक है। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं वो जरूर, अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ना लगे तो कतई भी आवश्यकता नहीं है सेशन को लाइक करने के लिए। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द बेस्ट टीचर। नहीं, सिर्फ डी का मतलब धर्मेंद्र डागर सर, इतना काफी रखिए। ठीक है, ज्यादा लंबी लंबी लाइनें मत लिखिए। ठीक है बच्चे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। लीजिए, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद टाइम दूंगा आप लोगों को। रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। रवि ने 50,000 रुपए लगाए तो रवि ने ही शुरुआत की, तो समय की शुरुआत भी रवि के साथ हुई है बिजनेस की। 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ गया और 1,00,000 रुपए की राशि का निवेश किया। 6 महीने के बाद राजू आया और बोला भाई 1,00,000 रुपए ले ले और मुझे भी तेरे साथ बिजनेस में जोड़ ले। उसने जोड़ लिया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्हें 63,000 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ में राजू का हिस्सा क्या होगा? तो भाई राजू का हिस्सा बताना। करिए। यूपीएससी लवर विनय सर, तबीयत बहुत खराब है फिर भी कर रहा हूं क्लास। करिए भाई क्लास। आपके गुरुजी भी जो आपके सामने खड़े हुए हैं, आपके भाई, ये भी जब क्लास खराब होती है तो भी पढ़ाता रहता हूं, तो आप भी पढ़िए। करो भाई। भाई रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ आपको आरजी स्टेट एग्जाम पर मिलेगा, समझ गए। और शॉर्ट कंसेप्ट बेस्ड वीडियो आपको मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी भाई। वहां पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिएगा भाई। हाँ, डेली क्लास होता है। राजेश कुमार, पहली दफा आए हो क्या आप? देखिए भाई, कितने बंदे हैं? 2। एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है राजू। एक का नाम है रवि तो दूसरे का नाम है राजू। लीजिए और सुनिएगा। रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके, रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद राजू 1,00,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। कितने रुपए के? अरे रे, ज्यादा छाप दिए। 1,00,000 रुपए लेकर। कितने रुपए लेकर भाई? 1,00,000 रुपए लेकर आया और उसके साथ जुड़ गया। देख लीजिए कितने रुपए लेकर आया? 1,00,000 और उसके साथ जुड़ गया। 6 महीने बाद आया तो वर्ष के अंत में लाभ का हिसाब किताब किया। तो भाई व्यवसाय की शुरुआत रवि ने की थी, तो रवि ने पूरे 12 महीने के लिए लगाए। राजू तो 6 महीने बाद आया, तो राजू के लिए समय कितने महीने का बचा हुआ है? सर 6 महीने का। राजू के लिए समय जो बचा हुआ है वो कितने महीने का बचा हुआ है? वो बचा हुआ है 6 महीने का। तो सुन लीजिए ध्यान से, रवि ने 50,000 लगाए 12 महीने के लिए, लेकिन राजू ने 1,00,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, क्योंकि राजू आया है 6 महीने के बाद में। तो अब सुनिएगा भाई ध्यान से, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते ही रवि का आ गया, वही तरीका राजू पे लग गया। अगर कटता हो तो काट दीजिए। आप बोलोगे सर काटने में तो हम माहिर हैं। लो भाई, 4 जीरो से 4 जीरो काट दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अगर रवि का लाभ 1 है तो राजू का भी लाभ 1 है, मतलब दोनों को बराबर बराबर लाभ मिलेगा। तो दोनों का मिलाकर टोटल लाभ कितना? सर 1 और 1 2 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का लाभ 2 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग दोनों का लाभ कितना? गुरुजी 63,000। अगर 2 यूनिट 63,000 की है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पांचे 10 और 2 जीरो। तो 1 यूनिट कितने की होगी? गुरुजी 31,500 की। भाई 2 यूनिट अगर 63,000 की है तो 1 यूनिट कितने की होगी? 31,500 की। तो रवि का लाभ भी 31,500, तो राजू का लाभ भी 31,500। किसका बताना भाई? लाभ में राजू का हिस्सा। भाई दोनों का लाभ बराबर बराबर है। क्या आंसर आएगा भाई आप सभी का? डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा आप सभी का? डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। बताइए भाई, क्लियर हो गया सभी का? जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान करता है निर्माण इंसान, ऐसे गुरु को हमारा प्रणाम। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं बच्चे का नाम तो नहीं पढ़ पाया, एक बच्चे का कमेंट था, बड़ी अच्छी लाइनें थी कि जिसे देता है हर कोई सम्मान करता है, पता नहीं आगे क्या था, लास्ट में था उस गुरु को हमारा प्रणाम।
चलिए भाई, बहुत शानदार लाइन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया आप सभी का? बताइए मेरे को। सुपरस्टार 2 घंटे की क्लास चलेगी भाई। ठीक है बच्चे, लीजिए 7वें क्वेश्चन पर आप लोग पहुंच चुके हो। 15 क्वेश्चन होंगे टोटल। क्वेश्चन को समझा देता हूं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो बी का हिस्सा बताइए। बताइए 30 सेकंड के अंदर अंदर भाई, टाइम नहीं लगाइएगा। सूरज सोलंकी कोई नहीं है आपकी टक्कर में। हाँ ये लाइन देखी तो थी मैंने, क्यों पड़े हो टक्कर में कोई नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। और ये बात भाई बताता हूं, एक सेकंड टाइम और हो जाने दो। और ये बात आपको रेलवे भी बता देगा, ये बात आपको ये 28 दिन 28 मैराथन रेलवे की सीरीज भी बता देगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। सबसे बेस्ट कंटेंट आपको रेलवे के लिए 28 दिन 28 मैराथन से ही मिलेगा, जो आपके बड़े भाई धर्मेंद्र डागर सर आपको देने लगे हुए हैं। समझ गए? तो सिर्फ 28 दिन 28 मैराथन को शिद्दत के साथ कर लीजिए। जिस प्रकार से आपको एसएससी जीडी में जब 20 दिन 20 मैराथन दिया था, जो वादा किया था, और उसी के मुताबिक आपके पेपर में रिजल्ट आपको दिख भी गया होगा, वही वादा मेरा रेलवे के अंदर है कि पूरा पेपर हर टाइप के क्वेश्चन आपको 20 दिन 20 मैराथन से मिले थे, अब रेलवे के 28 दिन 28 मैराथन से मिलेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ए और बी दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम है ए तो दूसरे बंदे का नाम है बी। अब समझिएगा क्या कहा क्वेश्चन में। ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 और 56,000 रुपए लगाते हैं। ए लगाता है 42,000 तो बी लगाता है 56,000। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। वर्ष के अंत में वे इतने का लाभ लेते, मतलब इसने एक वर्ष के लिए लगाया तो उसने भी एक वर्ष के लिए लगाया, तो टाइम बराबर है, तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही लाभ का। तो 20 से 20, 14 तिया 42, 14 चौका 56। अगर ए का लाभ 3 होगा तो बी के लाभ होगा 4। ए के लाभ में 3 हिस्से होंगे तो बी के लाभ में होंगे 4 हिस्से। ए और बी का मिलाकर टोटल लाभ कितना होगा गुरुजी? 4 और 3 7 यूनिट। ए और बी का टोटल लाभ कितना होगा? 7 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितना गुरुजी? 87,220। हमारे अकॉर्डिंग 7, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 87,220 रुपए। तो भाई 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 7 छिका 42 और 0 भाई। तो भाई 7 यूनिट अगर 87,220 की थी तो 1 यूनिट कितने की हो गई गुरुजी? 1 यूनिट हो गई 12,460 की। 1 यूनिट कितने की हुई? 12,460 की। तो भाई बी का लाभ बताना, तो बी को कितने यूनिट लाभ मिला गुरुजी? 4 यूनिट। 1 यूनिट है 12,460 की, तो 4 यूनिट कितने की होगी गुरुजी? गुना कर दो 4 से, 0 एज इट इज। 4 छिका 24, 4 चौका 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। क्या आ गया भाई? 49,840। 49,840। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा आप सभी का? B4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। क्लियर हो गया क्या? फटाफट बताइए भाई, सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का क्लियर है क्या? B4 बहुत अच्छा कंसेप्ट। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, बता दीजिए भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने तो कहाँ रह रखे हो भाई अभी आप? अब तो नन्हे मुन्ने बच्चों के माँ बाप बनने वाले हो मेरे हिसाब से। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूँ, फिर 30 सेकंड का समय देता हूँ आप लोगों को करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत होती है सर डायरेक्ट क्वेश्चन देते हो 30 सेकंड का समय मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि 30 सेकंड तो हम पढ़ने में ही लगा देते हैं। मानते हो ना? चलिए, संकल्प संस्कारी ना तो आपका वो लेवल आएगा जो आपको नहीं आता, जो आपको डिमोटिवेट करता है, ना एकदम से खत्म लेवल आएगा। एवरेज टाइप के ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं मेरे दोस्त। चलिए
पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपए और 1800 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपए है तो कुल लाभ बताइए कितना होगा। करिए भाई, 30 सेकंड का समय बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 30 सेकंड आपकी, 31वीं सेकंड फिर मेरी है। एक घंटे का समय हो चुका है भाई। चलिए भाई, टाइम ओवर। 30 सेकंड। देखिए मेरी टाइमिंग कैसी है। जैसे ही 30 सेकंड हुआ हमने तुरंत रोक डाला। देखिएगा भाई, सर मैथ के इस डर को खत्म होने लगा है। सर थैंक यू सो मच 28 दिन 28 मैराथन के लिए। गौरव सोलंकी भाई वेलकम है आपका। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। मुझे आप बदले में सिर्फ एक वादा करिए कि हाँ, जिस प्रकार से मैं आप लोगों की मेहनत कराने लगा हुआ हूँ उसे आप शिद्दत के साथ करोगे, प्रैक्टिस भी लगाओगे। और मुझे चाहिए फीस के बदले में आपसे सिलेक्शन सिर्फ, और किसी चीज की भूख नहीं है भाई। कोई पेड बैच बेचने के लिए नहीं आया हुआ हूँ यहाँ पे। वो कंटेंट देने लगा हुआ हूँ जो टीचर अपने पेड बैच के अंदर भी नहीं देते। पता चल गया। चलिए भाई, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा आप लोगों से। पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 रुपए का निवेश करते हैं। लो भाई, दो बंदे हैं। कितने बंदे हैं गुरुजी? दो बंदे हैं। एक बंदे का नाम है पी तो दूसरे बंदे का नाम है क्यू। ठीक है बच्चे, अब सुनिएगा ध्यान से। पी और क्यू 1400 और 1800 रुपए निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। पी ने लगाए 1400 रुपए तो क्यू ने लगाए 1800 रुपए। क्लियर है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सबसे पहले इनके लाभ का अनुपात निकाल लो सर। 2 0 से 2 0, 2 से काटोगे 7, 2 से काटोगे 9। ए पी का लाभ है 7 तो क्यू का लाभ है 9। अब सुनिएगा, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय व्यवस्थित या संचालन के लिए रखते हैं, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। दे कीप हाफ ऑफ द प्रॉफिट फॉर रनिंग द बिजनेस। आधे लाभ को तो बिजनेस को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए रख लेते हैं भाई। वो समझ गए? आधे लाभ को फिर बचे हुए को अपने अनुपात के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपए है तो कुल लाभ क्या होगा? हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है गुरुजी? 2 यूनिट। अंतर कितना है दोनों में? 2 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अंतर कितना है गुरुजी? 47 रुपए। अगर हमारी 2 यूनिट 47 की है तो हमारी 1 यूनिट कितने की होगी गुरुजी? 47/2 की होगी। ठीक है भाई, हमारी 1 यूनिट 47/2 की, तो दोनों को टोटल लाभ कितने का हुआ सर? 7 और 9 16 यूनिट का। 1 यूनिट 47/2 की तो भाई 16 यूनिट कितने की सर? 2 से काटेंगे 8, 8 7 के 56, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 5 सर 37, 376 रुपए इनका लाभ है। जब आधा हिस्सा इन्होंने निकाल लिया बिजनेस को चलाने के लिए। अगर वो ना निकाला होता तो टोटल लाभ कितने का था गुरुजी? 6 दूनी 12, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7। टोटल लाभ था भाई 752 रुपए का। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और RRB जेई के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। एक बच्ची पूछ रही है, बच्चा पूछ रहा, आप कहां से हो सर? मैं हरियाणा से हूं भाई। बताइए भाई, क्लियर हो गया सभी बच्चों का? फटाफट जवाब दे दीजिए भाई मेरे को। यहां तक का एकदम परफेक्टली क्लियर है क्या? देख लीजिए खुद अच्छे से। दोबारा रिपीट कर देता हूं। पी ने 1400 लगाए तो क्यू ने 1800 लगाए। इन दोनों के लाभ का अनुपात 7-9 आया। इन दोनों में अंतर कितने का सर? 2 यूनिट का। अंतर दे रखा था 47 रुपए का। 2 यूनिट 47 की तो 1 यूनिट 47/2 की। 1 यूनिट 47/2 की। टोटल लाभ इन दोनों को कितना मिला? 9 इसको मिला, 7 इसको, 16 यूनिट। 16 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 47/2 तो 376 रुपए इन्होंने अपने दोनों में बांटे।
तो भाई आधे रुपए इन्होंने बांटे और आधे बिजनेस को चलाने के लिए रख रखे थे, तो 376 इनके, 376 ही बिजनेस को चलाने के लिए रखे होंगे। 376 और 376 752 रुपए होते हैं भाई। 752 रुपए का टोटल लाभ हुआ है। देख लीजिए क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 9th क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं। 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात ये तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? बता दो फटाफट। पूजा कुमारी बोल रही है A4 अच्छा टीचर। चलिए गुड़िया देखते हैं इसका A4 अच्छा टीचर आएगा या D4 धर्मेंद्र डागर सर आएगा या B4 बहुत अच्छा आएगा या C4 छोड़ेंगे नहीं सर इस बार पेपर में वो आएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर 20 दिन 20 मैराथन कहाँ मिलेगा? आप सर्च कीजिए डायरेक्ट 20 दिन 20 मैराथन यूट्यूब पर, अपने आप सबसे ऊपर ही वो सीरीज खुलेगी, प्लेलिस्ट सबसे ऊपर आ जाएगी। आपको नहीं शो होता है, शो होगा डेफिनेटली, फिर भी शो नहीं होता है तो आप सर्च कीजिएगा मैं 20 दिन 20 मैराथन धर्मेंद्र डागर सर, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि नाम लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी पॉपुलर सीरीज रही है वो आप लोगों की। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष है। लो भाई, एक पुरुष, ये दूसरा पुरुष और ये तीसरा पुरुष। हो गए ना 3 पुरुष? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गए 3 पुरुष। अब सुनो, आप मेरे को ये बता दो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? गुरुजी प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? आप बोलोगे गुरुजी प्रॉफिट। अगर निकालनी ही निवेश पूंजी इन्वेस्टमेंट है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट? तो टाइम यहां पर है गुना में, वहां पर जाएगा तो भाग में। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन में टाइम। अगर प्रॉफिट को आप टाइम से भाग कर दोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो प्रॉफिट का अनुपात बताइए क्या होगा? गुरुजी 5:7:8। 5:7:8। ठीक है भाई, किससे भाग करना? गुरुजी समय से। पहले पुरुष ने कितने महीने के लिए लगाया? गुरुजी 14 महीने के लिए, तो 5/14। दूसरे पुरुष ने सर 8 महीने के लिए, तो 7/8। तीसरे पुरुष ने सर 7 महीने के लिए, तो /7। एक ऐसे अंक से गुना कर दो कि 14 भी कट जाए, 8 भी कट जाए, 7 भी कट जाए। तो आप बोलोगे सर 14, 8 और 7 का एलसीएम से गुना कर देते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल कर दो। एलसीएम निकालने का तरीका देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या 14। 14 में क्या है गुरुजी? 2 और 7। तो भाई 7 तो भाग होगा ही, छोड़ो इसे। 8 में क्या है गुरुजी? 4 दूनी, तो 14 में 2 तो है, 4 की कमी है तो 4 से गुना कर दीजिएगा। तो भाई 14 चौका 56 से गुना कर दो। सभी की किससे गुना कर दो? 56 से। लो भाई 7 एकम 7 8 के, 8 एकम 8 7 के, 14 एकम 14 चौका, 5 चौका 20, 7 7 49, 8 8 64। देख लीजिए भाई सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और मेरे को बताइएगा क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? फटाफट जवाब दीजिए भाई। पहले दूसरे और तीसरे आदमी की निवेश पूंजी का अनुपात आ गया 20 49 64। 20 49 64 सही है भाई। एक लड़की ने पहले ही जवाब दे दिया था, A4 अच्छा टीचर, और वही आंसर आ गया 20 49 64। देख लीजिए भाई एक बार सभी बच्चे और मेरे को जवाब बताइए किस किस बच्चे का ए आया, फटाफट कमेंट करके बताओ। और जिन महान बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए भाई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बताइएगा भाई सबके सब बच्चे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ए आंसर मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम बच्चों का आ चुका होगा। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर एक बार फिर से। भाई आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, आप दोबारा से भी देख सकते हैं सभी बच्चे। समझ गए ना मेरे दोस्त? चलिए भाई करिए इस क्वेश्चन को। पहले मैं समझा के चला जाता हूं फिर टाइम दूंगा आप लोगों को। उमर और अविनाश ने 10,000 रुपए और 15,000 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? 1 मिनट का टाइम है, करिए भाई सबके सब बच्चे और मुझे जवाब दीजिए क्या आंसर आएगा क्या नहीं आप लोगों का।
आ गया भाई आपका आंसर? देखिएगा भाई सभी बच्चे, काफी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, उमर और अविनाश ने, उमर एंड अविनाश, उमर एंड अविनाश, उमर और अविनाश दो इंसान है, ठीक है। एक ने लगाए 10,000 तो एक ने लगाए 15,000। एक ने लगाए 10,000 रुपए, उमर ने लगाए 10,000, तो अविनाश ने लगाए 15,000, 15,000 रुपए, ठीक है भाई। एक ने 10,000 तो दूसरे ने 15,000। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद निवेश वापस ले लिया। मतलब कौन से ने लिया? अविनाश ने। अविनाश रहा सिर्फ 8 महीने तक। अविनाश की इन्वेस्टमेंट, अविनाश का टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो अविनाश का प्रॉफिट आ गया, ठीक है भाई। पहले 12 मास पर उनके लाभ का अनुपात, तो उमर तो पूरे 12 महीने रहा होगा, क्योंकि उमर बीच में भाग जाता तो व्यवसाय बंद हो जाता। तो भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते, ये उमर का लाभ है, ये अविनाश का लाभ है। 3 जीरो से 3 जीरो कटी, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8। हाँ भाई, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, 5 एकम 5 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो भाई दोनों के लाभ का अनुपात क्या आ गया गुरुजी? 1:1। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई, फटाफट बताइए, क्लियर हो गया क्या सभी बच्चों का? अनमोल, प्रिंसेस है या प्रिंस है? अनमोल भाई, ये आपके रेलवे का परफेक्ट लेवल, परफेक्ट कंटेंट चला हुआ है, समझ गए मेरे दोस्त? चलिए, आप ऐसे मत बताया करो कि सर ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, ये एवरेज है। आप तो पेपर बना के नहीं आने वाले हो, मानते हो ना? जिस टाइम पर 20 दिन 20 मैराथन लेकर आया था एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, तो एक वादा किया था कि 20 के 20 क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे की शिफ्ट में आपको 20 दिन 20 मैराथन से मिलेंगे। आप एक बार खुद चेक कर लीजिए, 20 दिन 20 मैराथन सर्च करो यूट्यूब पर, वो वीडियो 20 ही वीडियो है। और एसएससी जीडी का पेपर उठाकर देखो 2024 में जो फरवरी मार्च में हुआ, और क्वेश्चन मैच करके देख लो। अगर सेम टू सेम मिले तो फिर मेरे को बताना, समझ गए? पेपर का जो लेवल आना होता है ना, मैं हकीकत में वो ही कंटेंट सिखाता हूं बच्चों को, समझ गए? वजह क्या है कि यार बिल्कुल आसान सिखा दिया तो फायदा नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट सिखा दिया तो भी फायदा नहीं। क्योंकि जो बच्चा एवरेज मोड में है, या जो बच्चा मैथ को नहीं कर पाता, वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा, समझ गए? पूजा कुमारी बोल रहे सर आपकी वीडियो 2 बार देखते हैं, बहुत अच्छी बात है गुड़िया। चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में? पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी महीने के लिए 25,000 रुपए का, यह सहमति हुई कि पी महीने के लिए 25,000 रुपए, ठीक है भाई। क्यू वुड इन्वेस्ट 44,000 rupees for 5 months and R would invest 50,000 for 3 months. Out of the total profit of 1,04,000, how much amount will P receive? तो भाई P को कितना हिस्सा मिलेगा? 30 सेकंड का समय है। कीजिए, तीनों की इन्वेस्टमेंट दे रखी है, टाइम दे रखा है। करिएगा भाई सबके सब बच्चे और मेरे को जवाब दीजिएगा। करिए भाई। अरे रे 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 रे, छोटी सी चीज छोड़ रखी है भाई, इस टाइपिस्ट को उड़ाऊंगा। चलो भाई, टाइम ओवर होता है आपका। देखो, पी टाइम नहीं दे रखा, क्यू का दे रखा है, आर का। पी 6 महीने के लिए लगाता है। पी 6 महीने के लिए 25,000, क्यू 5 महीने के लिए, और आर 3 महीने के लिए लगाता है। इट वॉज एग्रीड दैट पी वुड इन्वेस्ट 25,000 रुपी फॉर 6 मंथ, ठीक है बच्चे? लीजिए ध्यान से देखिएगा, कितने मेंबर है टोटल गुरुजी? 3 मेंबर है। कौन कौन? पी,
क्यू आर, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। अब सुन लीजिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे भाई, पी क्यू आर है। पी ने कितने रुपए लगाए गुरुजी? 25,000 रुपए लगाए। पी ने लगाए 25,000, कितने महीने के लिए लगाए? 6 महीने के लिए। क्यू ने लगाए कितने? 44,000। क्यू ने लगाए 44,000, कितने महीने के लिए सर? 5 महीने के लिए। और आर ने लगाए 50,000 रुपए, कितने महीने के लिए गुरुजी? 3 महीने के लिए। ठीक है बच्चे, देख लीजिएगा ध्यान से। अब सुनिएगा ध्यान से, पी की इन्वेस्टमेंट, पी का टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट होता है। पी का प्रॉफिट, क्यू का प्रॉफिट, आर का प्रॉफिट। कटता हो तो काट दो सर, 3 3 0 कट गई सभी की। ठीक है भाई, और भी कटता है क्या? आप बोलोगे 5 से कटता है सर, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो गुरुजी 10। और भी कटता है क्या? आप बोलोगे सर 2 से और काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 22, 2 से काटेंगे 5। बस गुरुजी, 5 तिया 15, 22 और 5 तिया 15। लीजिए भाई, पी का लाभ 15 तो क्यू का लाभ कितना? 22 और आर का लाभ 15। तीनों के लाभ का अनुपात आ गया। तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना गुरुजी? 15 और 15 30 और 22 सर 52 यूनिट। तीनों का टोटल प्रॉफिट है 52 यूनिट। और तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,04,000। कितना है भाई? 1,04,000। कटता हो तो काटो, 52 एकम 52, 52 दूनी 104। एक यूनिट कितने की आई गुरुजी? 2,000 की। अगर 52 यूनिट 1,04,000 की है तो एक यूनिट होगी 2,000 की। किसका हिस्सा बताना भाई गुरुजी? पी की राशि बतानी। तो पी को कितना मिला गुरुजी? 15 यूनिट। एक यूनिट है 2,000 की, तो 15 यूनिट कितने की होगी गुरुजी? 15 गुना 2,000 करेंगे तो 15 दूनी 30,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 15 दूनी 30,000। कौन सा ऑप्शन है आप लोगों का? ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई, बता दीजिए परफेक्टली क्लियर हो चुका है क्या आप लोगों का? फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बताओ फटाफट, क्लियर हो गया क्या इतना आप सभी का? चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, बताइए सबके सब बच्चे। 30 के बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लीजिए क्वेश्चन की लाइन समझा देता हूं, उसके बाद आप करिएगा। ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। 6 महीने के बाद सी बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। भाई मान लिया वार्षिक लाभ ए बी सी के बीच किस अनुपात में होगा? तो बताइए भाई सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं? करिए, आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे कर सकते हैं। बताइए मेरे को, जवाब दीजिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप लोगों का। हिमांशु लो भाई, 1 मिनट होने से पहले हम पधार चुके हैं। लीजिए भाई, आसान सा क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चों ने कर लिया होगा। टाइम ओवर होता है आप लोगों का यहाँ पर। लीजिए कितने बंदे हैं? 3 बंदे सर, 2 तो ऑलरेडी थे, एक और आ गया। ए बी और सी हो गए 3 बंदे। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गए 3 बंदे। अब सुनिएगा ध्यान से, ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं। ए लगाता है 3 तो बी लगाता है 5। आगे 6 महीने के बाद सी भी बी के बराबर निवेश करता है। जितना बी ने कर रखा है उतना ही सी ने कर दिया। इसने 5 लाख तो इसने 5 लाख, इसने 5 रुपए तो इसने 5 रुपए।
वार्षिक लाभ को ए बी सी के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा? सी आया है 6 महीने बाद, तो सी तो रहा 6 महीने के लिए और ये बाकी दोनों रहे कितने महीने के लिए गुरुजी? 12 महीने के लिए। भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दिया, तीनों का लाभ का अनुपात आ जाना चाहिए। देखिएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। हाँ भाई क्या आ गया सर? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। क्या आ जाएगा भाई आपका गुरुजी? 6 अनुपात 10 अनुपात 5, 6 10 5, 6 10 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे देख लीजिए और मुझे जवाब दीजिए। परफेक्टली क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? भाई बता दो भाई एक बार सबके सब बच्चे, क्या आप लोगों का परफेक्टली क्लियर हो गया क्या? जवाब दीजिए ये किस क्वेश्चन के बारे में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे दोस्त, बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए फिर टाइम लीजिए। ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने क्रमश से 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की। यदि उनके लाभ का अनुपात ये है तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? करिए भाई, 30 सेकंड का समय है। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या गड़बड़ हो गई भाई? सही तो काट रखा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 2 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता आप लोगों का। चलिए भाई देखिए ध्यान से, कितने बंदे दे रखे हैं सर? 3। एक है ए, एक है बी, तो एक है सी। अब समझिएगा ध्यान से सभी नौजवान बच्चे। भाई आप बोलोगे गुरुजी आप ही समझा दो, क्या समझे हम सभी नौजवान? ये समझिए भाई, उन्होंने क्रमश से 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए तो निवेश किया, लेकिन ये बताओ कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। गुरुजी इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो टाइम यहां पर गुना में, तो वहां पर जाएगा तो भाग में। तो भाई आपकी इन्वेस्टमेंट क्या आ जाती है? प्रॉफिट अपॉन में टाइम। तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? 5 अनुपात 4 अनुपात 7, 5 4 7। भाई तीनों का लाभ आ गया, भाग किससे करना? तीनों के टाइम से। तीनों का लाभ आ गया, तीनों के टाइम से भाग करना। तीनों का टाइम बताओ। ए के है 6 महीने, बी के हैं 12 महीने, सी के हैं 14 महीने। लो भाई, ए का प्रॉफिट अपॉन में ए का टाइम, प्रॉफिट अपॉन में टाइम कर दिया तो ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट, सी की इन्वेस्टमेंट। कटता हो तो काट दीजिए। आप बोलोगे सर एक ऐसे अंक से गुना करवा दो जो 14 से भी कटे, 12 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो देख लीजिए भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बोलोगे सर 12 से जो कटेगा वो 6 से भी कटेगा, तो 12 और 14 का एलसीएम लेना। 14 का मतलब 2 और 7 और इसका मतलब 2 और 6। तो भाई 6 7 42, 42 गुना 2 कर दो, आपका कितना आ जाएगा? 84। तो सभी की गुना कर दो 84 से। कितने से? 84 से। 14 एकम 14 छिका 84, 12 एकम 12 साते 84, 6 एकम 6 एकम 6 चौका 24, 14 5 70। ठीक है बच्चे, यहाँ पे काट देंगे। 7 चौका 28, 7 छिका 42। लो भाई अब 7 से काट लो। 7 से काटोगे 10, 7 से काटोगे 4, 7 से काटोगे 6, फिर 3 2 से काट लो। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लीजिए भाई देख लीजिए ध्यान से, 5 अनुपात 2 अनुपात 3, 5 2 3। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा भाई आप सभी का? सर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और मेरे को जवाब दे दो। ए फोर आओ कभी आरजी पर मैथ सीखें। हाँ भाई रोशन सिंह बिल्कुल सही फुल फॉर्म बनाई आपने। ए फोर आओ कभी आरजी पर आपको मैथ सिखाते हैं। जिस चैप्टर की जैसी वेटेज है, जिस चैप्टर को जैसा एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा ही हमने आपको डिजाइन करके कंटेंट दे दिया है मेरे दोस्त। समझ गए सभी बच्चे? पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 अनुपात 13 के अनुपात में निवेश किया। दोनों की निवेश पूंजी है। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू 6 महीने के बाद छोड़ के चला गया। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 अनुपात 26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय के लिए उपयोग किया गया था? करिए भाई, तब तक टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि भाई
टाइम तो निकालोगे आप, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अगर इन्वेस्टमेंट यहां पर गुना में वहां पर जाएगी तो भाग में। अगर प्रॉफिट को भाग कर दोगे इन्वेस्टमेंट से तो आपका टाइम आ जाएगा, अगर प्रॉफिट को आप भाग कर दोगे इन्वेस्टमेंट से तो आपका टाइम आ जाएगा। समझ गए भाई सभी बच्चे? लीजिए, तो टाइम ओवर हो चुका है आप लोगों का कुछ सेकंडों के अंदर टाइम ओवर। लो भाई हटा दो इसे फिर। लीजिए बताइए मेरे को कितने मेंबर हैं। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में इतने इतने अनुपात में निवेश किया और लाभ दे रखा है, तो हमें सबसे पहले लाभ ही चाहिए। लीजिए भाई, एक है पी तो दूसरा कौन है गुरुजी? क्यू है। एक है पी तो दूसरा कौन है भाई? क्यू है। एक है पी तो दूसरा है भाई क्यू। एक है पी तो दूसरा कौन है भाई? आप बोलोगे गुरुजी क्यू। एक है पी तो दूसरा है क्यू। अब मेरे को एक बात का जवाब दे दो, इन दोनों के लाभ का अनुपात कितना है सर? 25:26। पी का लाभ है 25 तो क्यू का लाभ है 26। अब ये बताइए, लाभ को किससे भाग करना? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट पी की कितनी है सर? 5। तो क्यू की कितनी है सर? 13। लीजिए भाई, अब ये क्या बन चुका है गुरुजी? प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये पी का टाइम और ये क्यू का टाइम। पी का टाइम बताइए सर 5, तो क्यू का टाइम बताइए 13 दूनी 26। पी ने लगाए 5 महीने के लिए तो क्यू ने लगाए 2 महीने के लिए, लेकिन क्यू ने कितने महीने के लिए लगाए गुरुजी? 6 महीने के लिए। हमारे अकॉर्डिंग क्यू का टाइम कितना गुरुजी? हमारे अकॉर्डिंग क्यू का टाइम है 2 यूनिट, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग क्यू का टाइम है 6 महीने। तो हमारे 2 का कितना गुना गुरुजी? 3 गुना। अगर यहां पर 2 की गुना 3 से हुई तो जब 6 महीने आया वहां पर 3 से हुई, तो यहां पर भी कितने से होगी गुरुजी? 3 से। 3 गुना 5 करोगे तो क्या आ जाएगा गुरुजी? 15 महीने आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 15 महीने। तो भाई पी नाम के लड़के ने कितने महीने के लिए लगाई थी ये निवेश पूंजी? आप बोलोगे सर 15 महीने के लिए। कितने महीने के लिए भाई? आप बोलोगे गुरुजी 15 महीने के लिए। समझ गए भाई सभी बच्चे? बता दो भाई मुझे, इतना सभी बच्चों का एकदम परफेक्टली क्लियर है क्या? फटाफट बताइए भाई सभी नन्हे मुन्ने बच्चे। आ गया समझ में? बताइए, पार्टनरशिप का चैप्टर बिल्कुल प्यारा सा आसान सा लगा या नहीं लगा? है ही आसान मैथ भाई आपका। पता वजह क्या होती है? काफी बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चनों के चक्कर में अपने कंसेप्ट को ही क्लियर नहीं कर पाते। आपका मैथ मजबूत होगा कंसेप्ट सीखने से, और जितने ज्यादा इजी क्वेश्चन लगाओगे ना, मतलब एक एवरेज लेवल की बुक लगाओगे, उतना ही ज्यादा अच्छा। उससे क्या फायदा मिलेगा आपको? आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे। एक ही कंसेप्ट बेस के 10-10, 15-15, 12-12 क्वेश्चन लगाओगे तो अरे यार अब तो इसे हम चुटकियों में कर देंगे। उससे कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, कम टाइम के अंदर भी क्वेश्चन आएगा, और आप ज्यादा लगाओगे तो आपके वो कंसेप्ट माइंड में सेट हो चुके होंगे। फिर आप कितने ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा लेना, सब के सब लग रहे होंगे आप सभी से। समझ गए भाई? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। टाइम डिस्टेंस भी आएगा भाई रंजन कुमार। बताऊंगा भाई, एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन करने से पहले फिर आपकी संपूर्ण जानकारी ही देंगे हम। पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या कहा है। ए और बी समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, एक समान समय के लिए। यदि कुल लाभ का 7% दान जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 12,600 रुपए है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी है? टोटल लाभ बताना है भाई कितने का है। आसान सा क्वेश्चन है। टोटल लाभ का 7% तो दान में चला जाएगा। अगर ए का हिस्सा 12,600 है तो कुल राशि बतानी है कितनी होगी कितनी नहीं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, 30 सेकंड है, करिए और मेरे को जवाब दीजिए भाई। ठीक है बच्चे, बताइएगा क्या आएगा क्या नहीं, सभी बच्चे जवाब देकर।
लो भाई, टाइम खत्म होता है। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। काफी बच्चों का आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, लेकिन देखते हैं भाई, उसके बाद आप लोगों की चीजें जज करेंगे कि हाँ कितने का ठीक है कितने का गलत है। देखो, सबसे पहले कितने मेंबर दे रखे हैं भाई? दो मेंबर। कौन कौन? एक है ए, तो दूसरा है बी। और उन दोनों के इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है गुरुजी? 7:8। कितना है भाई? 7:8। अगर ए का लाभ है 7 यूनिट तो बी का लाभ होगा 8 यूनिट। ए का लाभ कितना दे रखा है भाई? 12,600। अगर हमारे अकॉर्डिंग देखें तो ए का लाभ है 7 यूनिट, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ए का लाभ है 12,600। अब एक बात बताइए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 8 के 56 और 2 0। अगर हमारी 7 यूनिट 12,600 की तो 1 यूनिट होगी 1,800 की। 7 यूनिट है 12,600 की। भाई हमारे अकॉर्डिंग ए का लाभ कितना है? दोनों का समान समय है, मतलब इसने 12 महीने के लिए तो इसने भी 12 महीने के लिए, तो 12 से 12 कटेगा, क्या फायदा था टाइम से गुना करने का? खुद बता दीजिए आप सभी बच्चे, भाई इतने तो समझदार हो ही आप सब। तो सुनिए, अब ए का और बी का जैसा इन्वेस्टमेंट होगा वैसा ही फायदा होगा। तो ए का लाभ 7 यूनिट है, तो ए का लाभ दे रखा है 12,600। हमारी 7 यूनिट 12,600 की, तो 1 यूनिट होगी 1,800 की। 1 यूनिट 1,800 की, तो ए और बी ने टोटल कितने रुपए का लाभ मिला सर? 15 यूनिट का। 1 यूनिट 1,800 की, तो 15 यूनिट लाभ है दोनों का। तो 15 यूनिट कितने की गुरुजी? 15 गुना 1,800 कर देंगे। 2 0 एज इट इज। 15 8 120, 12, 15 एकम 15 और 12, आप बोलोगे गुरुजी 27। 15 और 12, आप बोलोगे गुरुजी 27। हाँ भाई सुनो, टोटल प्रॉफिट कितने का आया जो ए और बी को मिला? आप बोलोगे गुरुजी ए और बी को जो मिला है वो मिला है 27,000 रुपए। कितना हजार रुपए मिला है गुरुजी? 27,000 रुपए। ए और बी को टोटल जो मिला है वो कितना मिला है? 27,000 रुपए। ए और बी को कुल 27,000 रुपए मिले हैं भाई। अब ये बताना मेरे को, 7% तो कहां चला गया? आप बोलोगे गुरुजी दान में। तो भाई ए और बी को कितना मिला होगा? 93%। अगर 93% मिला और रुपए में मिला 27,000 दोनों को, अगर 93% 27,000 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा गुरुजी? 27,000 बटे 93। तो भाई 100% प्रॉफिट कितने के बराबर होगा गुरुजी? गुणा में 100 कर देंगे। गुरुणा में क्या कर देंगे भाई? 100 कर देंगे। देख लीजिए भाई अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सोल्व कर लीजिए इसे। वेरी गुड भाई, D4 डागर सर। 27,000 बटे 93, 290.32। बिल्कुल जबरदस्त भाई बबलू देमान, लाजवाब कैलकुलेशन। एक बच्चे ने कैलकुलेट करके भी बता दिया कि गुरुजी 27,000 गुना 100 करेंगे तो 2 0 और लग गई। दो कितना हो गया? 27 लाख हो गया। अगर 27 लाख को 93 से गुरुजी भाग करेंगे तो देखिए आपको 93 का पहाड़ा नहीं आता लेकिन 100 का तो आता है ना। तो देखो 100 एकम 100 है, तो 100 दूनी 200, 100 या 300। तो भाई ये 300 होना चाहिए था, तब 3 पे जाता। ये एकम है तो ये गया 2 पे। ठीक है बच्चे, तो 93 दूनी 186 होता है। अगर 270 में से 186 घटाओगे, उसके बाद एक जीरो आई, तो 93 नीमा 10 पे तो नहीं जाएगा, नीमा तक गया तो 29 आएगा। स्टार्टिंग में 29 किस किस के है सर? इन दोनों के। यहां पर तो पॉइंट है, तो भाई वही आएगा आपका 29,032.25। इसे अगर आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29,032। क्या आ जाएगा भाई आप लोगों का आंसर? 29,032। बता दीजिए भाई, परफेक्टली क्लियर हो गया क्या सभी बच्चों का? जवाब दे दीजिए भाई मेरे को एक बार, सबके सब बच्चे। अगर आप फटाफट बता दो भाई, 29,032.25
25। क्लियर है सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का? बता दीजिए मेरे को। हाँ, अब एक काफी बच्चे प्लेलिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, तो देखिए भाई, आप गए सबसे पहले यूट्यूब पर। ठीक है बच्चे, आप कहां पर गए? यूट्यूब पर। जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहुंचे तो यहां पर आपको ये क्लास तो एज इट इज चलती हुई दिखी गई होगी। ठीक है बच्चे, तो इसके अलावा आप जाना अपने आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। ठीक है, जैसे ही आरजी स्टेट एग्जाम्स पर जाओगे तो यहां पर आप जाना प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्या होगा, ये तो है वो फाउंडेशन की क्लासेज जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एज, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, जो फाउंडेशन बैच चला हुआ है। और सबसे पहली ही प्लेलिस्ट है 28 दिन 28 मैराथन, जिसके अंदर 5वीं मैराथन चली हुई है। इसे क्लिक करके देखना, यहां पर आपकी मैराथन खुल चुकी होंगी। भाई क्या हो गया ये? लो भाई, इसी से खोल लेंगे हम भी। चलिए बच्चे, इसी से दिखाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाओ। अरे यार, आरजी स्टेट पे गए, प्लेलिस्ट पे गए, और सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको ये दिख गई भाई। समझ गए? 28 दिन 28 मैराथन में देखिए ध्यान से, ये रही सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एंड ये पार्टनरशिप की लाइव एट प्रेजेंट चली हुई है। प्लेलिस्ट तो आपकी बनने लगी हुई है नालायकों। सभी क्लास एक सिस्टमेटिकली ही फॉर्मेट में है। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर। आप बोलोगे गुरुजी सर्च तो कर सकते हैं हम, क्या सर्च करना आपको? आपको सर्च करना है यहाँ पर 20 दिन। 20, देखो खाली 20 दिन और दोबारा से 20 लिखा तो सबसे ऊपर आ गया होगा 20 दिन 20 मैराथन। और सबसे पहली ही प्लेलिस्ट मिलेगी आप सभी बच्चों को। सबसे पहली प्लेलिस्ट में 20 वीडियो मिलेंगी, और आप जैसे ही इसे क्लिक करोगे तो आपकी 20 की 20 क्लासेज खुल जाएंगी। सबसे ऊपर है परसेंटेज, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है डिस्काउंट, फिर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर है पार्टनरशिप। तो देख लीजिए, परसेंटेज है 3 घंटे 49 मिनट में, प्रॉफिट एंड लॉस है 3 घंटे का, डिस्काउंट है 2.5 घंटे का, रेशियो एंड प्रपोर्शन है 3 घंटे का। इस प्रकार से 20 वीडियो है, 20 क्लासें हैं। ये उन बच्चों के लिए जबरदस्त रहेंगी, चाहे वो एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। जिस बच्चे को किताब से नींद आती है ना, वो डायरेक्टली वीडियो को देख लीजिए, यहीं से प्रैक्टिस हो पाएगी। वीडियो को चलाना, रोकना, क्वेश्चन को करके देखना, हो जाए तो भी सॉल्यूशन देखना, जो मैं समझाने लगा हुआ हूं ना हो तो भी आपको देखना है, फिर आपका एकदम परफेक्टली क्लियर होता चलेगा। भाई ये 28 दिन 28 मैराथन के साथ में आप इसको जरूर करते रहिए, और आप परसेंटेज को ही करके देखोगे ना पहले ही चैप्टर को, उसी से आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपका कितना भला हो चुका है, कितना फायदा हो चुका है भाई आप लोगों का। समझ गए सबके सब बच्चे? और भाई 15 क्वेश्चन के अंदर ये पार्टनरशिप कंप्लीट है। पार्टनरशिप के जो क्लास नोट्स मिलेंगे अभी आपको, वो मिलेंगे आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। अभी क्लास होने के 5 मिनट के अंदर अपलोड करवा दूंगा भाई उनको मैं। और जितने भी हमारे पेड बैचेज चलते हैं वो मिलेंगे आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, चाहे आप एसएससी जीडी का बैच लेना चाहें, हमारा यूपी पुलिस का लेना चाहें, आरपीएफ का लेना चाहें, या रेलवे का स्पेशल लेना चाहें। और भाई आपको जो प्रत्येक मैराथन के बाद जो प्रैक्टिस सीट मिलती है, आज जैसे पार्टनरशिप की प्रैक्टिस सीट मिलेगी, वो मिलेगी मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर भाई। और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सभी बच्चों की तरफ से एक छोटी सी उम्मीद मैं लगाऊंगा अब आपकी तरफ से कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप लोगों को सेशन जबरदस्त लगा हो तो जिन महान बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। अगर कहीं पर 1% भी कमी लगी हो तो सेशन को लाइक करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है भाई। यही रूल लागू होता है जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए, कि सेशन शानदार लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। और जो कमेंट बॉक्स होता है आप लोगों का, जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनके लिए तो कमेंट बॉक्स होता ही। अभी आपका लाइव चैट चला हुआ है, लाइव चैट बंद होने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी बच्चे अपना रिव्यू देकर जरूर बताना, क्योंकि 28 दिन 28 मैराथन की आपकी 5 मैराथन आज कंप्लीट हो चुकी है भाई। कल 6ठी मैराथन होगी आपकी, और कल क्लास रहने वाली है आपकी टाइम एंड वर्क की। समझ गए सभी बच्चे?
तो भाई सभी बच्चों से मिलेंगे कल दोपहर में 2 बजे, और रात के 10 बजे चला हुआ है आपके एसएससी जीडी 2024-25 प्लस में रेलवे प्लस में यूपी पुलिस, एक तरीके से ऑल इन वन बैच, जिसमें पूरा मैथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने लगा हुआ हूं, बिल्कुल जीरो से लेकर और सब कुछ तक, टाइप वाइज लेवल वाइज, धीरे 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 करके, कि कोई जिंदा लाश भी पढ़ने के लिए आएगी वो भी बोलेगी गुरुजी सच्ची में मजा आ रहा है। उसमें मैं ऑलरेडी 4 टॉपिक करा चुका हूं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप और एज। कल ही स्टार्ट हुआ है रात को 10 बजे आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आप उन क्लासेज को तब तक कर सकते हैं भाई। सुपर सर, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपके कमेंट इतने फास्टली हैं तो कि मेरे लिए पढ़ पाने नामुमकिन है, और 2 बच्चों के पढ़ पाऊंगा, 4 के नहीं पढ़ पाऊंगा तो 4 नाराजगी दिखाएंगे। तो भाई सभी बच्चे सेशन को इतना ज्यादा शेयर करना जो दिल से हमें अपना मानते, कि उस हर एक बच्चे के पास सेशन पहुंच जाए जो अच्छे क्लास के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए और अच्छे टीचर के लिए भटकता रहता है। किसी को अच्छा टीचर नहीं मिलता, तो किसी को अच्छी क्लास नहीं मिलती, तो किसी को अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। आपकी इस 28 दिन 28 मैराथन के अंदर आपके प्रत्येक टॉपिक का क्रीम कंटेंट दे दिया गया। कंटेंट नहीं दिया है मैंने, क्रीम कंटेंट दिया है। अब कल जैसे टाइम एंड वर्क कराऊंगा तो टाइम एंड वर्क के रेलवे के टॉप 35 क्वेश्चन होंगे, टॉप कंटेंट में से क्रीम निकाल करके आपको यहां पर दे दूंगा। सिर्फ ये 28 दिन 28 मैराथन आपको करके जानी है। जब आप पेपर देकर बाहर निकलोगे तो आपकी शिफ्ट से निकलने वाला हर दूसरा बच्चा ये बोल रहा होगा यार वाकई ही 28 दिन 28 मैराथन से ही पेपर देखने को मिला और हम फुल में से फुल करके आए हैं। और भाई फीस के बदले में मैंने सिर्फ आप लोगों से एक चीज मांगी थी, आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डेली पढ़ने के लिए 2 बजे क्लास में प्रेजेंट रहना, और वो आप भरपूर मात्रा में दे रहे हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। सभी प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। भाई जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। कामयाब होने के लिए भी यही जीवन है और मुस्कुराकर जीने के लिए भी यही जीवन है। जिंदगी को जी लीजिए मुस्कुराकर, या जिंदगी को काट लीजिए, इच्छा आप लोगों की है भाई। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद। मिलते हैं कल दोपहर में 2 बजे और रात के 10 बजे।